जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि विभाजकता का नियम 1 से लेकर के 11 तक की संख्याओं का विभाजकता का नियम जानेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विभाजकता का नियम, रूल ऑफ डिजिबिलिटी, यानी कौन सी संख्या कौन सी अंक से विभाजित होगी। तो ये जानते हैं, जैसे 2 की विभाजकता का नियम है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। दूसरा, अगर अगला 3 संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, यानी कोई भी संख्या दे रखी है और उसके अंकों का योग, कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं, जैसे 4, 3, 6, 1, मैंने ये संख्या लिख दी अभी, तो 611 ये संख्या है। अभी ये जानेंगे 3 से विभाज्य है, तो इसके अंकों का योग 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 1 14 और 1 15, यानी इनके अंकों का योग कितना है? 15। अंकों का योग कितना है इसके का? 15। तो 15 कितने 3 से डिवाइडेड है? तो कितने से? 5 बार डिवाइडेड है, तो यानी ये संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो ये 3 की संख्या की पहचान होती है। आइए अब चलते हैं 4 की तरफ। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हों या लास्ट में 2 शून्य हों, यानी किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य होते हैं तो वो संख्या किसमें? 4 से विभाजित होती है। और अगर लास्ट में या क्या होना चाहिए, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं है और लास्ट में 2 जीरो है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को संख्या को देखते हैं हम, 3 4 3 6 1 1, इसके लास्ट के 2 डिजिट 11 दे रखा है, 11 में 4 का भाग जाएगा तो यह संख्या 4 से डिवाइडेड नहीं होगी। और संख्या देखते हैं 6 6 3 5 0 0, इसमें लास्ट में 0 0 आती है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। आप चेक भी कर सकते हैं भाग दे करके, ठीक है। आगे चलते हैं 5, लास्ट में 0 या 5 हो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो संख्या कितने से? 5 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिर देखते हैं, जैसे 6 3 1, इसके लास्ट में कितना है? 1, तो ये विभाज्य होगी 5 से? ये नहीं होगी। अगेन 6 3 0, कितना आता है? 0 आ रहा है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ये 2 एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली संख्या की तरफ चलते हैं। संख्या 6, यदि कोई संख्या 2 या 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या उस 6 से भाज्य कब होगी? 6 से भाज्य जब होगी वो संख्या या तो 2 या 3 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 2 से भी भाजित होनी चाहिए और 3 से भी भाजित होनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ 3 3 6 1 1 ये संख्या है, तो ये संख्या 3 6 1 2 ये संख्या देखते हैं, ये संख्या 3 से विभाजित है, यानी 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 आने चाहिए, तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से तो विभाजित है। 3 से विभाजित है, 3 से कैसे देखेंगे? सम कर लो, 3 और 3 6 और 6 9 और 6 6 12 13 14 15, यानी 15 सम बनना है, 3 से विभाजित है ये संख्या 3 से, यानी ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यानी ये संख्या जो है 6 से कैसी है? भाज्य। तो ये संख्या कैसी है? 6 से कैसे है? क्या है? भाज्य है, 6 से भाज्य है। नेक्स्ट अगली संख्या की तरफ, संख्या 8। दोस्तों संख्या 8 7 हमने अभी इसलिए नहीं ली है क्योंकि उसका लॉन्ग प्रोसेस होता है। इससे अच्छा होता है कि आप उसमें मतलब भाग दे के इतना जल्दी तो भाग दे के पता कर लोगे। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आप अगर कमेंट कर दोगे तो मैं 7 के विभाजकता के नियम को एक अलग वीडियो में समझा दूंगा आपको क्या होता है। चलिए संख्या 8 पर आते हैं। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो या लास्ट के 3 अंक में शून्य हो। सेम 4 की तरह, 4 में क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 8 में क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे हमने ये संख्या ली हुई थी अभी, ये 4 3 6 1 1 ये संख्या ली हुई थी, इसमें 8 लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित है, तो 8 का भाग देंगे 45 8 से 48 8 64 8 7 56 56, यानी 4 और 1 5 5 और 51, ये यानी नहीं जा रहा है, लास्ट की डिजिट 8 से विभाजित नहीं जा रहा है। या फिर कैसा हो, कोई किसी भी संख्या दे रखी हो, उसमें अंतिम में लास्ट में कितना आना चाहिए? 0 आनी चाहिए, 3। तो जैसे मैं 6 3 1 0 0 0 ये संख्या 3, तो ये संख्या कितनी है? 8 से विभाजित है, इस तरीके से, ठीक है। अब अगली संख्या आती है 9। तो संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। इसी तरीके से जो संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो उसमें क्या करते हैं? अंकों का योग करके 3 से भाग देते हैं। उसी तरीके से संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य करते हैं।
9 से भाज्य होगा, कब होगा, उनके अंकों का सम कितना आ जाइए, जैसे 3, अब इसी संख्या को ले लो, 3 6 3 1 0 0 0, इसके अंकों का सम कितना है, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 है, 10 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। अगर 10 है, अगर इसमें से एक जीरो इस तरीके से कर दूं, तो देखो 6 और 3 9, अब ये 9 है, तो 9 मतलब 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। इसी तरीके से मतलब अंकों को सम करके देखते हैं, 9 से भाज्य करके देखते हैं, अगर संख्या विभाजित होती है तो भाज्य होती है, नहीं होती है तो नहीं। इसी अब आगे चलते हैं, संख्या 10, 10 की क्या होता है, 10 में होता है अगर किसी संख्या के लास्ट में केवल शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा और इसका और कोई नियम नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ 10 को लिखा नहीं है, लास्ट में केवल शून्य होना चाहिए। 10 के बाद 11वीं संख्या को और देखेंगे, संख्या 11, किस संख्या के एकांतर यानी अल्टरनेटिव अंकों का योग बराबर हो या एकांतर अंकों का योग एक अंतर 11 से भाज्य हो। जैसे अभी देखिए यहाँ 6 3 4 2 1 6 ये संख्या है, मैं से इस संख्या को चेक करता हूं कि ये 12 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करेंगे, एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग बराबर होना चाहिए। तो एकांतर अंक क्या क्या होते हैं, देखो ये कितना आ गया, 3 3 के बाद कितना आएगा, 4 4 के बाद कितना आएगा, 1, ये एकांतर हो गए। अब इसी तरीके से एकांतर नीचे वालों को देखेंगे, तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 के बाद 2 और 2 के बाद कितना आ जाएगा 4, तो इन्हें जोड़िए 3 और 4 7 7 और एक ऊपर कितना आ रहा है, 7 और एक 8, ऊपर कितना, ऊपर वालों का सम कितना आ रहा है 8, 6 और 2 8 8 और 6 कितना आएगा 14 14। तो अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको, यानी अंतर, ये कह रहा है अंतर, अंतर कितना है, तो 8, क्योंकि इक्वल तो है नहीं है तो विभाजित नहीं होगी, डिफरेंस और देखिए 8 और कितना हो गया, 14 में से 8 चले जाएंगे तो यहाँ वो कितने बचेंगे, ये इसका था, तो 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, 6 को हम 11 से विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये संख्या भी कितने से 11 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आपका ये विभाजकता का नियम, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। और कुछ समय बाद हम अपने दूसरे चैनल पर मतलब सच्चा जीनियस बॉय चैनल पर हम लाइव आते हैं, और उस पर आप लाइव मतलब जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और कक्षा 10 का मैथ हमने शुरू कर दिया, उस पर देख सकते हैं। तो ओके, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।